फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी गोदली भाग 2 का काव्य खंड का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे, गुरु नानक जी का जो दोहा था, जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा था, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए थे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करवा दिए थे पूरा दोहा का। और उसके बाद उसका जो कवि परिचय था वो भी वीडियो करवा दिए थे। साले सब्जेक्टिव छूट रहा था और हम आज उस आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर आ गए हैं, जो कि मोस्ट VVI है, महत्वपूर्ण लघु है एवं दीर्घोत्तरीय है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों इस प्रश्न में आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप देर किए होंगे, अभी तक आप सोच रहे हैं कि हिंदी कैसे पढ़ें, तो आप बिल्कुल अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से आपका हिंदी का टेंशन आपका खत्म। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी का चैनल खत्म, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा, सभी बहुत सा हम इस हिंदी में पढ़ा चुके हैं। गद्य खंड में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, फुल्ली कंप्लीट हो गया 2 चैप्टर। और काव्य खंड में भी ये पहला चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है और सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सब्जेक्टिव को करवा रहे हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग काव्य खंड का पढ़ेंगे। पहले ये हम सब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण लघु और दीर्घोत्तरीय इसमें होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लघु और दीर्घोत्तरीय, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुरु, यहाँ ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु, यहाँ पे गुरु हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गुरु है, ठीक है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बताते हैं किस तरीके से होगा। तो लिखेंगे कि कभी कहते हैं कि ब्रह्म से शास्त्र, लिख दीजिएगा कि गुरु की कृपा के इस युक्ति से पहचान हो पाती है। जैसे कि कभी कहते हैं कि ब्रह्म से शास्त्र कार्य करने हेतु लोभ मोह इस तरीका से देववश निंदा यदि से दूर होना आवश्यक है, तो ब्रह्म के संधारण के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की रक्षा युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बोल रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो लिखेंगे कि वाणी जब विष के समान हो जाती है, यानी कि जिस वाणी से राम नाम के उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवान राम की बिना वाणी विष के समान हो जाती है। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि जब वाणी विष का समान तब हो जाती है जब राम नाम का नाम मुंह से नहीं निकलता है, उच्चारण नहीं होता है, तब वाणी विष के समान हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से लिख देंगे, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात उसी वजह से भगवान के राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। यानी कि जब नाम नहीं लेते तो विष की वाणी समान नहीं होती, वाणी विष की समान हो जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर में, हरिरस कवि का अभिप्राय क्या है। हरिरस के कवि का अभिप्राय क्या है। तो लिखेंगे कि हरिरस कवि का अभिप्राय यह है कि, इतना लिख दीजिएगा अपना, ठीक है, ऐड कीजिएगा कि हरिरस कवि का अभिप्राय यह है कि, हरिरस के कवि का अभिप्राय यह है, इतना पहले लिख देना नोट, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यह है कि, उसके लिए यह है कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भागवत कीर्तन प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। बोलेंगे, लिखेंगे कवि हरि रस की कवि का अभिप्राय यह है कि कवि राम नाम के महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या बोल रहा है, जो देखिए तो 4 नंबर में बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। जो पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद, इसका मुख्य भाव क्या है, भाव इसमें क्या है। तो देखिए क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव, यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधे उतार देना है मुख्य भाव यहाँ तक, भाव तक। उसके बाद लिखेंगे यह है कि
गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ कर्मकांड और ब्रह्म वेशभूषा यानी कि बाहरी वेशभूषा की निरर्थक कथा करते हुए सच्चे हृदय से, निरर्थक कथा जिसे हम दिखावा छोड़ करके जो सच्चे हृदय से राम नाम के चरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को शक की शांति मिलती है और वह इस सुख में जीवन के पार पहुंच जाता है। ठीक है, इतना हम लोग कवर कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो लिखेंगे क्या कि गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्म का निवास, यहाँ तक निवास तक लिख देंगे, उसी से उतार देंगे उसके निवास यहाँ लिख देंगे। गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्म का निवास यहाँ होता है जहाँ जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मन अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से जो दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं, वैसी प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। बस ठीक है, अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्म का निवास वहाँ होता है जहाँ कि जिस प्राणी में काम क्रोध लोभ मोह जिसमें नहीं छू पाता है, वैसे प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर में क्या बोल रहा है कि 6ठा नंबर में बोल रहा है कि राम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करते हैं। राम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो लिखेंगे कि राम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है, तो लिखेंगे राम कीर्तन के आगे इन कर्मों को व्यवस्था का सिद्ध करता है, जैसे जो कि पुस्तक पाठक व्याकरण के ज्ञान का व्याख्यान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन से लगाना, वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। ठीक है, बोले कि नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ क्या है, तो वह व्यर्थ क्या है ये देखें। पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान का व्याख्यान, दंड कमंडल यानी डंडा एक कमंडल धारण कर लेना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना यानी सगों घूमना, चटा बढ़ाना जो बाल होता है वो बढ़ाना, तन में लगान वसन की हीन होकर यानी कि कपड़ा त्याग देना, यानी कि एक गेरुआ रंग का अपना धोती और एक ऐसे गमछी ले लेना और होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि करो कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि की अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप में देखे थे। कवि नहीं, यहाँ कवि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इधर से कवि। ठीक है, कवि के अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप में देखे थे। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे कि प्रथम पद कवि के अनुसार, यहाँ लिख देंगे कि प्रथम पद कवि के अनुसार लिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण बचाना, वर्मा राम रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि युग में धर्म साधन के रूप रहे थे। कैसे रूप रहे थे, उसमें प्रथम पद में यही बता रहे हैं, उनके प्रथम पद में कवि के अनुसार लिखा गया है, जिसे बता रहे हैं कि ग्रंथों का पाठ करना यानी ग्रंथ की ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण बचाना, वर्मा राम कर साधु वेश धारण करना, साधु वेश धारण कर लेना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, दंड कमंडल धारी कर लेना यानी डंडा और एक कमंडल हाथ में ले लेना चाहिए, और वस्त्र त्याग देना चाहिए करके नग्न रूप में यानी कि अपना वस्त्र खाली एक धोती पहन लो और एक गमछी रख के नग्न रूप में यानी कि ऐसे उघारे घूमो, ये कवि युग में धर्म का साधन रूप था। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है, जो देखिए बोल रहे हैं कि आधुनिक जीवन में उपासना से प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार दें। ठीक है, ये आगे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें बोले कि आधुनिक जीवन में जो अभी का जीवन है उसके उपासना में प्रचलित रूप में जो प्रचलित अभी तक रूप देखे जाते हैं, वो नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता, अपने शब्दों में विचार करें क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, तो देखिए क्या करना। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। ठीक है, अभी भी राम नाम का नाम लिया जाता है।
हरि कीर्तन सरल मार्ग है। हरि कीर्तन क्या है? सरल मार्ग है। हरि सब कोई मतलब क्या उसका अपनाता है, करता है, जिसमें ना अत्यधिक धन की आवश्यकता है, ना ही कोई ब्राह्मण अंबर की आज भागवत नाम रूपी इस रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वर की अनुभूति की सरलता प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी बोल रहे हैं कि इस आधुनिक जीवन प्रसंगित है, बस हरि नाम का कीर्तन करो, सरल मार्ग है ये, और कुछ नहीं है। यदि मोक्ष प्राप्त करना, भगवान से मिलना चाहते हो तो बस सरल मार्ग है, हरि नाम का कीर्तन जाप करो, जिसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता भी नहीं होती। आराम से जपते रहो अपना सीताराम सीताराम, हरे राम ऐसे करते रहो, कुछ की आवश्यकता भी नहीं पड़ती अधिक धन की। ना कोई ब्राह्मण अंबर के आज भागवत नाम की रूपी में इस पान किया जाए तो जीवन में उल्लास हो। यानी भागवत गीता का पढ़ा जाए, उसका ज्ञान लिया जाए ब्राह्मण अंबर से रूपी में, तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख प्राप्त होगा। ठीक है, सहानुभूति मिलेगा। यदि पढ़ लोगे तो एकदम दिल को सुकून मिलता है कि हाँ कुछ ऐसा, इस तरीके से अनुभूति मिलेगा, सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, इस तरीके से बता रहे थे। ठीक है, कवि से। फिर 9 नंबर में है, देखिए 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर में बोल रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख नहीं माने। कविता का सारांश लिखे। सारांश लिखने के लिए आपका लॉन्ग नंबर में आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, यानी लघु नहीं दीर्घ उत्तरीय आ गया। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, दीर्घ प्रश्न उत्तरीय है। इसमें आपको सारांश लिखना है इस कविता का पूरा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 खंड काव्य खंड से पाठ दूसरा, पाठ 2 राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिनका रचयिता गुरु नानक जी थे, ये इससे लिया गया है। आप उसके बाद जो उसमें जो लिखना वो लिख देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में गुरु नार्थक के 2 पद संग्रहित हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जोड़ना दुख में दुख नहीं माने ने प्रथम पद में गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर निरस्थल निर्मल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जोड़ दिया है। ठीक है, ये लिख देंगे। प्रथम पद में क्या बोला गया, तो यही सब जो बोला गया वो लिख देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे गुरु नानक ने ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को अस्थाई शांति मिल सकती है और उसके सारे संसार का इस दुख दर्द से मिट सकते हैं। दूसरे पद में क्या कहते हैं, ये तो पहले पद में इतना कह दिए, अब देखो दूसरे पद में क्या कहते हैं, जो देखिए दूसरे पद में कहते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरे पद में बोलते हैं, यहाँ से दूसरे पद में गुरु नानक ने कहा है कि सुख दुख हर्ष विषाद आदि में एक समान उदासीन रहते हुए हमें अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठाकर अंतःकरण के विशुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि इसी स्थिति में गोविंद से एकाकार होने की संभावना रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष के समान हो जाते हैं, और विष ही क्या होता है, बोलते हैं। अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है और हमारी वाणी जहर के समान होती है। पुस्तक पढ़ते, शास्त्रों पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने, इसलिए बोला जा रहा है कि हम जब हमारे वाणी का होता है जहर के समान हो जाता है। पुस्तक पढ़ते, शास्त्रों पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राम के बिना हम विभिन्न जन जालों में उलझकर मर जाते हैं। जीवन में अस्थाई शांति, धार्मिक ब्रह्मांडों यानी जो दिखावा होता है वो क्रिकेटर करने से नहीं प्राप्त होती है, राम नाम के जपने से ही प्राप्त होती है। भव सागर पार करने का सबसे सुगम मार्ग है राम नाम का जप करना। यदि भव सागर से, यदि दुनिया से छुटकारा पाते हैं, भव सागर को पार करना चाहते हैं, अपना सुख संपत्ति चाहते हैं, यानी अपना ऊपर भी जाकर सुख करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, तो राम नाम का जप कीजिए। ठीक है, फिर बोलते हैं कि गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, सुख दुख में जो उदासीन रहता है, प्रति और वह उसके लिए एक समान है। सोना और मिट्टी में जो भेद नहीं करता, हर्ष और शोक जिसके लिए पृथक नहीं है, वह नर गुरु की कृपा प्राप्त करता है, उसे ही प्रभु की संध्या का सुख मिलता है। इस तरीके से सब बताया गया है। इस पूरी सारांश इस तरीके से बता दें हम आपको कि क्या है सारांश में, क्या बोल रहे हैं, पहला पद में दूसरा पद में क्या बोल रहे हैं कवि गुरु नानक जी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको
लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, जो कि बोल रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने पद का भावार्थ लिखे। ये जो पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका भावार्थ लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक, ऐसे लिखेगा आप कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से काव्य खंड का पहला चैप्टर यानी पहला पाठ, जो राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा नामक पाठ से, जिसका कवि गुरु नानक जी हैं, इससे क्या करता है, इससे ली गई है या इसे उदित है या ली गई है, इतना लिख दीजिएगा। प्रस्तुत, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, अर्थात दुख में जीवन में भी समान रूप में रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में सुख प्यार में नहीं आता, अर्थात इस परिस्थिति में तटस्थ रहकर क्या होता है, मानसिक यहाँ पे हो जाता है कि मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है, लोक से रहित सोने से भी माटी के समान समझता है, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य ना किसी की निंदा करता है, ना किसी की स्तुति करता है, लोक मोह अभिमान से दूर रहता है, ना सुख में प्रसन्नता जाहिर करता है और ना संकट में शोक उपस्थिति करता है, तथा मान अपमान से रहित होता है, वही ईश्वर भक्ति के सुख प्राप्त कर सकता है। इस तरीक़ा से बताया गया है इसमें। और आपका ये समझिए कि चैप्टर भी पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया। एक बार में नहीं समझ आता 2 बार वीडियो देखिए। यदि आपको कहीं दिक्कत होता है कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको हम व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए बता दें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। नहीं तो फिर मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है जो अभी ये है 62 018 84 735, ये वाला व्हाट्सअप नंबर। इस पर हाई कर दीजिए या जो भी कर ज्वाइन कर जाइएगा, ना तो आप डायरेक्ट लिंक से ही ज्वाइन कर जाइए, आपको आसानी होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वैसे भी टेक्निकल इशू वाला है, इसमें थोड़ा सा पेंडिंग में इसका काम, इसलिए आप लिंक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि लाइव क्लास चाहते हैं, लाइव क्लास, तो इसके लिए आपको जितना जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवाना होगा। आप जितना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उतना जल्दी ही आपको लाइव क्लास ले लिया जाएगा। और लाइव टेस्ट भी चलेगा, लाइव टेस्ट भी चलेगा आपका सब सब्जेक्ट का, लाइव टेस्ट आपका सब सब्जेक्ट का चलेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का 10 सेट चलेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव एकदम फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरा आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क आइएगा। ठीक है, इस तरीक़े से आप इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। पिछला वीडियो नहीं, वो भी जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करने में मजा आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।